जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाण देही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु इस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय आप घर से बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है यह उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? वो व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है और उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी अंगुली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है, जब उसके गले की माला में 100 अंगुलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने उसके बारे में मुझे बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर न जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दें, ऐसे मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्रूर स्वभाव का है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक न कोई मनुष्य और न कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक वृद्ध जो बुद्ध के सामने उंगलीमान आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। और गले में अंगुलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। इसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख उंगलीमाल को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके मार्ग में आगे बढ़ जाए।
या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो देख भी नहीं सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने अंगुलियों की माला पूरी करनी है। उंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाते हैं, हे साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगुलीमाल तीसरी बार और भी ज्यादा क्रोध से बुद्ध को आवाज लगाते हैं, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरी आवाज देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले से ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगुलीमाल समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा सा भी नहीं डरता है। उंगुलीमाल साधु को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु तुझे मुझसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगुलीमाल के हृदय पर लगती है, क्योंकि उसे किसी ने पहली बार मानव कहा था। परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु तूने ऐसा क्यों कहा? तू कब का रुका हुआ है, जबकि तू चल रहा था? और तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं पहले से ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे बुरे करना पहले से ही छोड़ दिया है जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध की ये शब्द दोबारा से उंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से इन बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार और भी ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध के गले पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो कोई प्रेम है और ना करुणा है, उसमें सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया। उंगुलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगुलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखाई दे रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगुलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा था। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके मुझसे कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं, और ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस साल रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगुलीमाल के हाथों से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूं और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर उंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत हत्या करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब जानकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा,
उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता। बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में कितनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वो बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे सहन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग थोड़ा सा भी तुम्हें मार्ग छोड़ दिया तो तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा शिक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें यही उठाना होगा कि उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में और सामान्य बुद्धि में उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के शरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कार्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलता सीख जाऊंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका स्वभाव नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उसे बदला लेने के लिए उसे लाठी और डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वो तुरंत ही उसे बताने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले जाते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। मुझको देखकर भी बुद्ध को देखकर वे गांव वाले और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान ली है। इसे बुद्ध कहते हैं, अब ये उंगलीमाल नहीं है बल्कि इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी तरह एक मानव है। वो गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी ने भी इतना साहस या बल होता कि इसे एक उंगली भी लगा सके? या आपके हर डंडे खाता रहा? और क्या इसने आप पर कभी भी पलट कर वार किया? नहीं ना। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपने लहू बहा के अपने सारे बुरे कार्य को धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदलाव आ गया है ना, परंतु आप कब बदल लोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहते हैं कि आप में से कौन ऐसा है जो दूसरे के दुख में दुखी हो और दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करें। ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास में से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई और उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी ये भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इसे घने वन में हम कुछ कर भी नहीं सकते। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर ये भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध को कहता है कि फिर व्यतीत होकर अहिंसक मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा कि हे बुद्ध,
एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा। बुद्ध, सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा है, वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, वहां जिस दिन मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कार्यों को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरी सत्कर्म उन्हें बचा सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाई सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और उसी समय उस स्त्री और उसके भिक्षु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा में थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण मैं भिक्षु बना हूं उस क्षण के बाद कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपके और आपके शिशु की रक्षा करें। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए, बुद्ध इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम हिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन ये सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं। बुद्ध अहिंसक बदल चुका है और हमसे देखने में ही भूल हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग सोचते हैं कि इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि शायद अब कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में बिठा लेते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो या कहानी यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली कहानी में, तब तक के लिए बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।